बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे तालिब दोस्तों, साथियों, मैं आपसे पहले अपना तारुफ करवा दूँ, अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम है अली रज़ा पासलवी और मैंने एक इंग्लिश ग्रामर चैनल बनाया है जिसका नाम है ARP इंग्लिश ग्रामर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ARP इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी हूँ इंग्लिश ग्रामर, तो मैंने महसूस किया है कि हमारे यहाँ ग्रामर का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों, अगर आप किसी बच्चे से पूछें 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है, उसे पूछे कि बेटा ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो बच्चा या बच्ची आगे से जवाब देते हैं कि सर ऐसे याद कर लिए, लेटर याद कर लिए, एप्लीकेशन कर ली, स्टोरीज कर ली, इट्स ग्रामर, कुछ इडियम वगैरह को रट्टा लगा लिया। ऐसे नहीं होता। ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आते हो, आपको उसूलों का पता हो, आपको जुबान के बोलने के लिए में कौन से रूल्स और रेगुलेशन, कौन से तरीके अगर अपनाने चाहिए। कोई जिस तरह एक मोटरसाइकिल है उसे खोलने के लिए औजार चाहिए, इसी तरह एक जुबान हमें सीखने के लिए प्रॉपर ग्रामर उसके असूल पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बात एक ऐड कर दूं कि एक्चुअली जब कोई बच्चा कहीं पैदा होता है तो सबसे पहले वो जुबान सीखता है, बोलना सीखता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वही जुबान बोली जाती है। लेकिन जब आपको गैर मुल्की जुबान सीखते हैं तो हमें पहले उसकी हरूफ तहजीब पढ़ना पड़ते हैं। पहले वो हरूफ तहजीब पढ़ते हैं, फिर वो जुबान पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो जुबान पढ़ने के बाद हम लिखना और बोलना सीखते हैं। ये यूनिट हो गया। जिस माहौल में आप पैदा हुए, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक कोई चाइनीज बच्चा है, उसको आप ले 1.5 साल का है, 1.25 साल का, उसे लेके पाकिस्तान में छोड़ दें, पंजाब में छोड़ दें, तो वो 4 साल के बाद पंजाबी बोलेगा, हालांकि वो चाइनीज का बच्चा है। एक इटालियन बच्चा ले आए, वो इटली बोलेगा। वो अगर आप 1.5 साल का लेते, क्योंकि उसने माहौल में जो इस सर्कमस्टांस में रह रहा है वहां पे उसने वो वही जुबान सीखी, वही बोलेगा। हमारा एक बच्चा 1.5 साल का है, उसको हम छोड़ दें जापान में या रशिया में, वो वही जुबान बोलेगा। तो अगर आप कोई गैर मुल्की जुबान या गैर सूबाई जुबान या ऐसी जुबान जो आपके इर्द गिर्द माहौल में नहीं बोली जा रही, अगर आपने वो सीखनी है तो उसके लिए आपको हरूफ तहजीब पढ़ने ही पड़ेंगे। हरूफ तहजीब पढ़ेंगे, फिर उस जुबान के रूल्स और रेगुलेशन जानेंगे, फिर आप उस जुबान को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद उसे आप लिखना शुरू करेंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि उस जुबान में आप समझ सके और बोल सके, लिख सके। हाँ, ये अलग बात है। अब एक आदमी है, वो सऊदी अरब चला जाता है, उसके ऊपर 20 साल है, 25 साल है, वहाँ पे 4-5 साल में रहता है, तो इस माहौल में भी सीख लेता है। लेकिन अगर उसने अरबी के हरूफ तहजीब नहीं पढ़े, अगर उसने अरबी को बाकायदा लैंग्वेज नहीं पढ़ा, तो वो अरबी में ना खत लिख सकता है, ना अरबी का खत पढ़ सकता है, ना अरबी अखबार पढ़ सकता है। अरबी बोल जरूर लेगा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। पंजाब में अगर आप, मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाबी हूँ, पंजाब मैं पंजाबी की पोइट्री को भी पढ़ता हूँ, उर्दू की पोइट्री को भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैंने पंजाबी की ग्रामर नहीं पढ़ी, उर्दू की ग्रामर मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन मैं इसलिए पढ़ लेता हूँ कि मैंने बचपन से उर्दू पढ़ा है। एक ऐसा शख्स जो कोई सब्जी बेचता है, वो आपसे पंजाबी में बात करेगा, लेकिन अगर आप उसे पंजाबी का खत दें कि भाई ये खत पढ़ के मुझे सुना दें, तो वो आपको खत पढ़ के नहीं सुना सकता। अगर उसने पंजाबी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा, वो कहेगा जी मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो इसी तरह इंग्लिश जो है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं स्पोकन इंग्लिश और चीज़ है। स्पोकन इंग्लिश तो ब्रिटिश या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, कनाडा, इन मुल्कों का कोई भी अनपढ़ आदमी बोल लेगा, क्योंकि उस माहौल में वो रह रहा है, तो जुबान सीख ली। लेकिन अगर उसूल जो रूल्स और रेगुलेशन है, ग्रामर के टूल्स हैं, वो आपको सीखने के लिए आपको जुबान समझनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको आज थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद फिर आपको ग्रेजुअली इस तरह से मिलेगा। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो बच्चे मेरा चैनल देखेंगे, 5वीं का स्टूडेंट है, 8वीं का है, मैट्रिक का, इंटर का है, उसे इंशाल्लाह ताला सारे पार्ट ऑफ स्पीच, यूज और रेगुलेशन। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि मी और आई में क्या फ़र्क है, जिन्हें ये नहीं पता, वो उन्होंने ऐसे को रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि माई और माइन के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन माई ग्रामर के लिहाज से और वर्ड है, माइन और वर्ड है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप मुझसे पढ़ेंगे, मेरा चैनल देखेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फेवरेट होगा। अच्छा, आज देखिए मैंने लिखा है पीछे, मैं जरा साइड पे होकर पढ़ता हूँ ताकि आप भी देखते रहें। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एंड बिलोंगिंग टू इंग्लैंड और इट्स पीपल। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक जुबान है जो इंग्लैंड के लोगों से बिलोंग करती है और इसके अवाम से, यानी इसके रहने वाले लोगों से ताल्लुक रखती है। आगे है लैंग्वेज।
अच्छा मैं आपको एक बात बोलूँ, आइंदा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी उर्दू डेफिनेशन भी साथ साथ लिखूंगा ताकि उर्दू में आपको समझ आए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने चैनल बनाए हुए लेकिन मैं उर्दू में डिटेल में बताऊंगा। आगे जी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी जुबान, लैंग्वेज जरा यानी जुबान। लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए लैंग्वेज कहते हैं जुबान, ठीक है जी, कोई भी जुबान। हाँ जी, लैंग्वेज एक जुबान होती है। लैंग्वेज इज ए टूल, वही बात आ गई, टूल्स एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे कम्युनिकेट करने का, विच वी लर्न टू स्पीक फर्स्ट एज ए चाइल्ड। यानी अच्छा ये आप इस डेफिनेशन से घबराना नहीं है, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी आपको बतानी चाहिए, आप इसको रट्टा ना लगाए, इसे समझने की कोशिश करें, इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको पता चले। कहते क्या है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक टूल है, एक सिस्टम है कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को बात करने का, विच वी लर्न टू स्पीक फर्स्ट एज ए चाइल्ड, जो हम अपने बचपन में ही सीख लेते हैं। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जुबान एक दूसरे से बातचीत करने का जरिया और निज़ाम है जिसे हम बचपन में बोलना सीखते हैं। आप इंटीरियर सिंध में चले जाए, सिंध में तो वहाँ पे आपको सिंधी, हर बच्चा सिंधी बोलता नजर आएगा, लेकिन जो बच्चे ने लिटरेसी, जिस बच्चे ने तालीम नहीं ली, वो बच्चा ना सिंधी अखबार पढ़ सकता है, ना सिंधी में आपको खत लिख सकता है, ना सिंधी में वो आपका खत आपको पढ़ के सुना सकता है, ठीक है। इसके लिए ये है। अच्छा आगे ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। ग्रामर, द वर्ड ग्रामर कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग क्राफ्ट ऑफ लेटर्स। मैं इसके आपको डिफाइन कर दूं बड़े आसान वर्ड में कि ग्रामर जो है ये एक वर्ड है, एक लफ्ज है, वर्ड में नहीं होता लफ्ज, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इब्तिदा से सिखाऊंगा तो मैं आपको बाद में वर्ड और सेंटेंसेस में क्या फर्क होता है, क्लासेस, फ्रेजेस, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। ग्रामर एक वर्ड है, ठीक है, जो आया है, जो आपको मिला है, ये आता है, comes from the ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक कहते हैं यूनान को, क्योंकि काफी उलूम जो है वो यूनानी लैंग्वेज से आए हैं, वो कहते हैं ये भी यूनानी लैंग्वेज का एक लफ्ज है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्राफ्ट ऑफ लेटर्स। क्राफ्ट कहते हैं हुनर को, जैसे हम कहते हैं कि हैंडी क्राफ्ट, अगर किसी ने हाथ से कोई चीज बना के बेची है तो हैंडी क्राफ्ट। तो ये हर ये बल्कि लेटर है, इसे मैं हरूफ कर देता हूँ, हरूफ का हुनर, यानी ये एक वाक्यतन लैंग्वेज होती है, वो हरूफ का हुनर ही होती है, जो हमें बताती है कि कोई भी जुबान जो है वो किस तरह बोली जाती है, समझी जाती है, सीखी जाती है। तो आज अभी आपको मैं इसके बाद थोड़ा सा ग्रामर की डेफिनेशन बताइए, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की भी डेफिनेशन, छोटी स्मॉल सी डेफिनेशन जो मैंने काफी बुक्स पढ़ के निचोड़ निकाला वो लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, मैं रेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने इस पे इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन लिखी है। इंग्लिश ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दैट टेल्स अस हाउ वी स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज इन ए मीनिंगफुल वे। इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है? इंग्लिश ग्रामर एक साख्ता, असूली साख्ता रूल्स है जो हमें बताता है कि किसी इंग्लिश जुबान को बात करने के लिए हमें ये उसूल बताता है कि बात करने के लिए इसके क्या असूल है और राइट करने के लिए लैंग्वेज के क्या असूल है, जो मीनिंगफुल हो, यानी जिसका कोई मतलब हो। हमें हर कोई भी जुबान हो तो हम इस अंदाज में बोलते हैं कि उसका कोई मतलब हो। जैसे मैं कहता हूँ मैं एक उस्ताद हूँ, तो ये जब मैं कहूँगा मैं एक उस्ताद हूँ तो मेरे सामने वाला एक जो भी बंदा खड़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक उस्ताद हूँ। अगर मैं कह दूँ उस्ताद एक, मैं उस्ताद एक हूँ मैं, तो बातें आगे पीछे करने से वर्ड वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या है। तो हमें ये असूल भी बताती है इंग्लिश लैंग्वेज कि आपने कौन सा लफ्ज किस जगह रखना है। जितने आप अल्फाज जुमले बोलते हैं उनमें आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए हमें साख्ता असूलों का बताता है कि कौन सा लफ्ज आपने कहाँ पर लेके आना है। एक कोई बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है, तो पहले मुझे का लफ्ज लगाएगा, मुझे भूख लगी है, मुझे, वो ये नहीं कहेगा भूख लगी है मुझे, हालांकि लफ्ज तो वही है, लेकिन वो उसको एक तरतीब देगा, एक अरेंज करेगा, एक तरीके से बोलेगा तब उसका मतलब समझ आएगा। तो ये हमें जो इंग्लिश ग्रामर है ये हमें ऐसे असूल बताती है कि उससे हम सही जुबान को बोले और सही मैनों में जुबान को लिख सकें। अच्छा, इसके लिए हम जो चीजें यूज करते हैं, मेन चीज तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, बहुत सारी चीजें हैं। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको मैंने कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो बाद में पढ़ेंगे।
اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب بھی کسی بھی زبان کا نام، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا جو بچے ظاہر ہے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ انگلش ہم دو طریقے سے لکھتے ہیں، ایک کیپٹل لیٹر میں اور ایک اسمال لیٹر میں. یعنی جیسے یہ این دیکھیں، این اسمال ہے، اسی این کو اگر ہم کیپٹل لکھیں تو یہ ایسے لکھا جائے گا، اور اس کا اسمال این جو ہے وہ میں اسے ریز کر دیتا ہوں، یہ ایسے لکھا جائے گا. یہ بھی این ہے، یہ بھی این ہے، یہ کیپٹل میں ہے، یہ اسمال میں ہے. اب کیپٹل اور اسمال آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کس طرح کوئی آپ نے زبان جو ہے وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. لیکن ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا نام، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، رشین ہے، چائنیز ہے، جب اس کا جب آپ نام لکھیں گے اس لینگویج کا، بھلے وہ جملے کے آخر میں آ رہا ہے، جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، جملے کے شروع، اس کا پہلا لیٹر جو ہوگا وہ ہمیشہ جو پہلا اس کا حرف ہوگا وہ کیپٹل ہوگا، یعنی بڑا ہوگا. لیکن ہم نے بڑا ہی ہے. اگر آپ انگلش کو اگر آپ ایسے لکھیں، اس کی چھوٹا ہی ایسے لکھ سکتے ہیں، ENGLISH، تو یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. اس کو صحیح آپ کو یہ ای بڑا ہی لکھنا پڑے گا. اردو کا یو بڑا ہی، پہلا جو لفظ ہے بڑا ہی لکھنا پڑے گا. ہندی آپ ورڈ ایک زبان ہے ہندی، آپ ایچ لکھیں گے تو بڑا ہی لکھنا پڑے گا. پنجابی زبان ہے، اس کا پی لکھنا پڑے گا تو بڑا ہی لکھنا پڑے گا. آپ چھوٹا پی سے نہیں رکھ سکتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، اور جو سے پہلے میں نے نوٹس لکھائی تھی اس کا بھی لے لیں. یہ مجھے میرے ایک دو دوستوں نے کہا تھا کہ آپ بچوں کو یہ نہ پڑھائیں، بچوں کو ڈائریکٹ آپ شروع کر دیں کہ ورڈ کیا ہوتا ہے اور یہ سنٹینس کیسے بنتے ہیں، یہ آئی وی یو، ہی شی اٹ کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں ساری کیا ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں یار، اگر تھوڑا سا تو بچوں کو انٹروڈکشن تو کرواؤ کہ زبان ہوتی کیا ہے، گرامر ہوتی کیا ہے، لینگویج ہوتی کیا ہے، تو یہ ساری چھوٹی سی باتیں آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد ابھی آپ کو یہ صرف میں اس کا بریف سا آپ کو اس پہ ایک آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ زبان کیا ہوتی ہے، گرامر کیا ہوتی ہے، لینگویج کیا ہوتی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ غیر ملکی کوئی بھی زبان یا غیر اس علاقے کی زبان جو وہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے اصول گرامر کے یاد کرنے ہی پڑیں گے، گرامر کے اصولوں کو سمجھنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اور انگلش گرامر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ 9ویں 10ویں میں آتے ہیں، آپ کو اس کے بعد کمپیوٹر میں پڑھنے جاتے ہیں، یا آپ وکالت کرتے ہیں، یا آپ انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں، ایگریکلچرسٹ بنتے ہیں، ایون کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کی ساری سیکریٹریز ساری آپ کی بکس انگلش میں ہیں. تو گرامر تو آپ کو آنی چاہیے، گرامر سمجھیے. تو یہ میرا آج آپ اس کو میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے لکھیں. میں انشاءاللہ ابھی 8-7 پروگرام ہو جائیں گے تو آپ ذرا بہتر طریقے سے میرے ساتھ چل سکیں گے، آپ کو بھی سمجھ آئے گی. آپ لوگ اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا رجسٹر بنائیں، اس کے رجسٹر پہ اس کے نوٹس لکھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کچھ اپنی اکیڈمی میں فری بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. ابھی میں پیچھے ہوتا ہوں، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. اور چینل کا میرا نام یاد رکھیے گا، ARP انگلش گرامر. وہ میں اس کا جب پروگرام کا سٹارٹ ہوگا تو اس پہ بھی آ جائے گا، اس کا لوگو بھی آ جائے گا، اس کا نام بھی آ جائے گا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.